भगवते श्रीकृष्णाय नमः। श्रीमद्भगवद्गीतायै नमः। आइए आज का गीता पाठ करते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रस्विष्यध्वमेश योस्त्विष्टकाम धुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्त श्रेयःप्राप्स्यतः। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यज्ञ की महिमा समझाई और कहा, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। वे देवता, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को बढ़ाओ और वे देवता लोग तुमको उन्नत करें, समृद्ध करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अर्थात भगवान ने कहा, यज्ञ से देवता उन्नत होते हैं और जब देवता उन्नत होते हैं तो वो हमारे को उन्नत करते हैं। इष्टान भोगानि हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव स। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। अर्थात यज्ञ से देवता प्रसन्न होकर के हमारे को इच्छित फल देते हैं। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों की जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। अर्थात देवताओं को दिए बिना हम जो भोग करते हैं, जो खाते पीते हैं, वह चोर कर्म है, चोरी से खाते हैं। इसीलिए भोग लगाने का भी नियम है। हम अर्पण करते हैं भगवान को, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे मेरा, ये जो भाव है। और भोजन की थाली को भगवान के आगे रख करके ये प्रार्थना करना कि हे प्रभु, ये आपने दिया है, आपका ही है और आप इसे ग्रहण करो। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को और ये बताया अगले श्लोक में, यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए, यज्ञ का अशिष्ट बचा हुआ जो खाते हैं उनको क्या फल मिलता है, और जो भोग नहीं लगाते या यज्ञ का भाग नहीं खाते, यज्ञ का शिष्ट अन्न बचा हुआ नहीं खाते, उनका क्या परिणाम है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। इसलिए अपना अपना भरने की भावना को छोड़कर भगवान को अर्पण करते हुए, भगवान को भोग लगाते हुए अन्न ग्रहण करना चाहिए। ऐसा इन गीता के श्लोकों में भगवान ने निर्देश दिया है। धन्यवाद। जय भगवान श्री कृष्ण। जय भगवद गीता।